नाज़रीन, सर्दियाँ आते ही हर शहर हर गली में एक खास जायका उतर आता है और वो जायका है मछली का। लाहौर में कुछ फिश पॉइंट्स अपने शोर से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से पहचाने जाते हैं। फिश को मैम जितना देर मसाला लगाओगे, जितना देर बर्फ में फिश रखोगे, फ्रिज में रखोगे, उससे अच्छा क्वालिटी बनेगा उसका। बिल्ला फिश कॉर्नर की फिश मेरे सामने मौजूद है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां लोग वक्त देखे बगैर खाने का इंतजार करते हैं। मोलो मछली वाले की क्रिस्पी और लजीज मछली चटनियों के साथ आ गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा वली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, सर्दियाँ आते ही हर शहर हर गली में एक खास जायका उतर आता है और वो जायका है मछली का। आज के एपिसोड में हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उन फिश पॉइंट्स पर जाएंगे जो कि अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। कहीं फ्राइंग टेक्निक्स, कहीं खास मसाले और कहीं रवायती देसी जायका उनकी ताकत बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये जायकों भरा सफर। लाहौर में कुछ फिश पॉइंट्स अपने शोर से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से पहचाने जाते हैं। एक तरीका, एक जायका और बरसों का इत्मीनान, यही वो सादगी है जो कि इस जगह की ताकत है और इसी वजह से लोग यहाँ बार बार लौट कर आते हैं। जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे पॉइंट की जो कि अपने खालिस जायके की वजह से जाना जाता है, यानी बिल्ला फिश कॉर्नर। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट बिल्ला मछली कॉर्नर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मछली को जोरों शोर से तैयार किया जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितने लोग यहाँ पर इनके पास मछली खाने के लिए भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे अच्छा आप? मैम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक Thank हूँ। you। मुझे बताइए, आपको कितना अर्सा हो गया ये स्टार्ट किए मैम हुए? ये स्टार्ट हुए तो काफी अर्सा हो गया, तकरीबन 25-30 साल से मैं कर रहा हूँ। आपने ये स्टार्ट किया था जी, इसको? मेरे वाले साहब ने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे बाद में जो है ना मैं खुद जो 20-25 साल मुझे भी हो गया इस फील्ड में। और वालिद साहब उससे पहले कितने? उससे पहले तकरीबन वाले साहब करते हैं 25-30 साल उन्होंने किया होगा पहले को, टोटल ठीक है, 45 मतलब साल से। कि 40 से जी। 50 साल तकरीबन इस पॉइंट को हो गए हैं और 25 साल से आप जी। इसको संभाल रहे हैं। जिस तरह से वालिद साहब मछली को तैयार करते थे सेम उसी तरीके अल्लाह से का करते हैं। शुक्र है, वाले साहब को हमने थोड़ा सा काट दिया हुआ, थोड़ा सा काट उससे दिया, बेस्ट ये नहीं कि बनाते वालिद हैं। साहब जी, से जी। बेहतर टेस्ट दे रहे हैं आप। क्या बिल्कुल, चेंजेस आपने की हैं? नहीं खैर मैम, आजकल तो जगह जगह फिश वाले बैठ जाते हैं ना, ये वो मतलब किसी को देख, अल्लाह का शुक्र है फिश में होना खाली मसालों में और पकाने में नहीं है चीज़ें, और इसका क्वालिटी सही करवाने के लिए पीछे बर्फ में लगाना, इस तरह की और सी चीज़ें हैं, ये असल में तैयार वहाँ से होता है। हमें बता सकते हैं कि कैसे हम इसको तैयार वैसे करते हैं? भला क्या है, इसलिए बताएंगे नहीं ना, अगर हमने बता दिया घर में हर बंदा जो है ना खुद तैयार करता रहेगा और फिर किसी के पास कोई आएगा नहीं। थोड़ा सा कुछ बता हाँ, देना, क्यों नहीं। डिटेल में नहीं। फिश को मैम जितना देर ज्यादा बंदा, लोग कई कहते हैं फ्रेश मछली का मजा नहीं आएगा क्योंकि वो चिंगम बनता है, तुरी नहीं बनती है। ठीक है, तो जितने देर आप मसाला लगाओगे, जितना देर बर्फ में फिश रखोगे, फ्रिज में रखोगे, उससे अच्छा क्वालिटी बनेगा उसका। खैर मैं तो तकरीबन कोई 26 से 28 घंटे मसाले का टाइम देता हूँ, और बाकी जो बर्फ में वो इसलिए नहीं बताता हूँ, बाकी दुकानदार भी फिलहाल दुकानदार की अपनी क्वालिटी उतना टाइम नहीं, वो भी रख जी, लेंगे, जी, कुछ सेम हो जी जाएगा। जी मैम, जी मैम। मसाले सेम यूज करते हैं जो और दूसरे लोग करते सबसे हैं। पहले बेस्ट जो हमने फ्राई करना होता है सरसों का ऑयल में, ठीक है, सही है ना। और ये ऑयल जो है आप दिखा भी सकते हैं कैमरों में, डेली हम फ्रेश डालते हैं रोज, ये जो रात को खत्म ये जाया हो जाता है। मसाला कहाँ से लेकर आते हैं? मसाला जो है मैम खुद बनाते हैं, खुद तैयार हाँ जी, करते खुद हैं। तैयार करते हैं। कितने बजे ये पॉइंट खुलता है? मछली कब मिलना मैम शुरू हो जाता दोपहर है? 3 बजे से लेकर रात 3 तक, 12 घंटे। जी जी। आज सुबह का रश नहीं, आगे पीछे इस टाइम जो है ना लेनों पे लगे बंदे लगे होते हैं, तो अब ठंड भी नहीं पड़ रही है साल, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मतलब चलो कोई काफी। कितने महीने मछली लगाते हैं? मछली के ये 4-5 महीने, 4-5 महीने सर्दियों के जो ज्यादा। सब सर्दियों का जो ज्यादा। और एक दिन में कितनी मछली सेल कर लेते हैं? बस मैम अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है गुजारा। हाँ ठीक है, अच्छा सेल हो जाता है। ये भी जो पड़ी हुई है कितनी है? ये कितने किलो होगी? ये मैम वैसे ये जो पड़ी थी कोई 6-7 मन पड़ी हुई था, अभी इस टाइम जो पड़ा होगा 3 को मन होगा। 6-7 हाँ मन। जी, 6-7 मन। कीमत क्या है इसकी? इसकी कीमत में मुनासिब प्राइस है, 1880 रुपए की जी। 1880 1 kg की 1 प्राइस kg, जी है। मैम। बेहतरीन हो गया। चलें फिर हमारे लिए भी एक इस लगा दें, इसको इंशाल्लाह। ट्राई करती हूँ, फिर आपको भी बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बिल्ला फिश कॉर्नर की फिश मेरे सामने मौजूद है जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। पहले तो मैं इसको कलर है जो इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, और ये देखें कितने शानदार तरीके से इसको फ्राई किया गया है, बहुत ही शानदार इसका टेक्सचर आया है। और इसके साथ इन्होंने हमें चटनी भी दी है और लेमन है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। पहले मैं चटनी के बगैर ही इस फिश को ट्राई करूँगी, और अभी ये काफ़ी गर्म है।
अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें से काफ़ी धुआं भी निकल रहा है इस टाइम। अभी मैं चटनी के बगैर और बगैर इसके ऊपर लेमन डाले इसको ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची है, जब आपके मुंह में जाती है तो आपको इसका क्रंच प्रॉपर फील होता है। इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसको मैं चटनी के साथ ट्राई कर रही हूँ। चटनी का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा है और बहुत ही मज़ेदार है। मुझे ये चटनी के साथ इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा है। इसके अलावा मेरे पास लेमन भी है। लेमन को फ़िश के ऊपर डालते हैं और देखते हैं कि लेमन डालने के बाद इसके टेस्ट में क्या डिफरेंस आता है। मैंने लेमन को डाल लिया है और अब अपनी बाइट ले रही हूँ। इसमें मैं चटनी ने भी शामिल कर रही। अच्छा, लेमन डालने के बाद भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेमन के साथ थोड़ा सी खटास लेमन की आएगी, लेकिन जो इटसेल्फ मछली का टेस्ट है, इसका जो मसाले का टेस्ट है वही ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाले लगाए गए हैं कि मसालों का टेस्ट आपको हर बाइट में प्रॉपर फील होगा। इसी बाइट को जिसके ऊपर मैंने लेमन डाला हुआ है, इसी के साथ अब चटनी को भी लेती हूँ और देखते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। जो मैंने पहली बाइट ली थी जिसमें मैंने सिर्फ चटनी ली थी, लेमन अभी नहीं था डाला, मुझे उसके निस्बत अभी जो मैंने बाइट ली है ये ज़्यादा मज़ेदार लगी है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन है चटनी के साथ अगर लेमन को भी डाल दिया जाता है तो ये मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। इसके अलावा एक ख़ास मसाला है इनका जो के साथ सर्व किया जाता है। मैं उस मसाले को मछली के ऊपर डालती हूँ और फिर देखते हैं कि इस मसाले को डालने के बाद कितना स्पाइस लेवल इंक्रीज़ होता है या क्या डिफरेंस आता है। मैंने मसाले को अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल लिया है और अब इसकी एक और बाइट लेते हैं। अभी सिर्फ मसाला इसके ऊपर है, मैं ना ही इसके साथ चटनी लूँगी और ना ही मज़ीद इसके ऊपर लेमन को ऐड करूँगी। मसाले का टेस्ट मज़ेदार है, लेकिन ज़्यादा चटपटा या ज़्यादा मिर्च वाला नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर चेंज होता है, मसाले का थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर आता है, मुझे अच्छा लगा है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते फिर भी आप इस मसाले को हल्का सा ऊपर लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पाइस लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और आप इसी बाइट को जिसके ऊपर मसाला भी लगा हुआ है, इसको मैं चटनी के साथ खाऊंगी। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ही बना है। इस बाइट में लेमन भी था, चटनी भी थी और वो मसाला भी था। ये थोड़ा सा स्पाइसी आपको ये फील हो सकता है, लेकिन अगर आप तो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। तो अगर आप स्पाइसी लवर हैं तो आप ये तमाम चीज़ें डाल के फिर ही खाइएगा, और अगर आपको स्पाइसेस नहीं पसंद तो आप इसमें से कोई एक चीज़ स्किप कर दीजिएगा ताकि उतना ज़्यादा आपको स्पाइसी ये फील ना हो। मेरे पास नान भी मौजूद है, नान के साथ इसको ट्राई करते हैं। और वैसे तो फ़िश जूसी है, लेकिन नान के साथ ट्राई करूँगी कि जूसीनेस वैसे ही रहती है या कम होती है, यानी कि हमें चटनी की ज़रूरत है नान के साथ खाते हुए या नहीं। पहली बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं चटनी को शामिल नहीं करूँगी। नान के साथ भी इसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन वही बात कि जब नान के साथ खाते हैं तो थोड़ा सा ड्राइनेस भी आपको फील होगी और स्पाइसेस भी इस तरह से ज़्यादा आपको फील नहीं होंगे अगर आप खाली सिर्फ मछली को खाते हैं। इसलिए जब नान के साथ खाएं तो कोशिश करें कि चटनी को ज़रूर लें और लेमन वगैरह भी डालें। अगर आप ये तमाम चीज़ें डालेंगे तो नान के साथ फिर ही आपको मज़ा आएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। जैसे इसका टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 1880 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $6.72। मेरी तरफ से तो आपको बिल्ला फ़िश कॉर्नर रिकमेंडेड है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेन मार्केट गुलबर्ग में ज़रूर आएँ, और ये यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ आकर इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं अब अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ चलूँगी जो कि फ़िश पॉइंट ही है, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर देखेंगे कि बिल्ला फ़िश कॉर्नर की मछली ज़्यादा मज़ेदार है या फिर मेरा दूसरा फ़िश पॉइंट जो भी होगा उसकी मछली ज़्यादा मज़ेदार है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां लोग वक्त देखे बगैर खाने का इंतजार करते हैं। दुकान के बाहर बड़ा हजूम और हर निगाह सिर्फ एक ही चीज़ पर हो,
ये खुद ब खुद बता देता है कि यहाँ जरूर कुछ खास तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बात हो रही है मोलू मछली वाले की, जहाँ मछली पर हल्का सा मसाला लगाने के बाद बेसन की कोटिंग के साथ उसको फ्राई किया जाता है और हर बाइट एक जबरदस्त क्रंच देती है। नाज़रीन, लाहौर में मुख्तलिफ फिश पॉइंट्स के टेस्ट को डिस्कवर करते हुए अब मैं पहुंच गई हूँ मोलू मछली वाले पे। इन भाई से बातचीत करते हैं, उनके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। मुझे बताइएगा, मोलू मछली वाले को शुरू किए हुए कितना अरसा हो गया है? हमारी शॉप को मिनिमम 4 साल से ऊपर हो गया है। 50 साल से पर? जी, पहले दादा अबू काम करते थे। अच्छा, ठीक है। जी, तो अब मतलब दादा अबू के साथ वाला साहब करते थे शाम को। ठीक है। शाम को वाला साहब आ जाते थे। जब वो फौत हुए तो फिर उनके साथ मैं भी आ गया। उसके बाद वालिद साहब के साथ आप वो हाथ जी, बटाना शुरू हो गए। 50 साल के अरसे में वक्त के साथ आप लोगों के जायके के हवाले से डिमांड चेंज नहीं है कि सेम जायका अभी भी पसंद किया जाता है? हमारे पास शुरू से एक तरह की फिश है, ये सिर्फ बेसन वाली। हाँ, बेसन में बगैर भी लगाते हैं, पर वो रश में नहीं लगाते क्योंकि उस पर टाइम लगता है, वो हल्की आग पे बनती है। और लोगों ने हमें ये नहीं कहा कि आप कुछ और भी रखे, बट उनको ये पसंद है, ये ज्यादा पसंद है। जरूर रखेंगे, जरूर, पर वक्त के साथ रखेंगे। ठीक है। दोनों में क्या, एक तो बेसन का डिफरेंस हो गया, बाकी कोई मसाले वगैरह डिफरेंट होते हैं? नहीं, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि समझ लो बेसन वाली में ना मसाला जो होता है ना नॉर्मल हो जाता है, और बेसन के बगैर जो होती है ना वो थोड़ी स्पाइसी हो जाती है। बस इतना सा डिफरेंट है और ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें। और प्राइस दोनों की सेम होती है, चाहे बेसन लगवाएं ना लगवाएं? दोनों की सेम है। 2400 इस साल की प्राइस है। ठीक है। पिछले साल 2200 थी, इस साल 2400 हो गई है। प्राइस दोनों की सेम है। किन मंथ्स में आप ये मछली सही करते हैं? हम 4 महीने से काम करते हैं। 4 महीने, 10वें महीने से लेके 10 तारीख को, और फरवरी मार्च तक हम करते हैं। अगर हमें फिश सही मिले, हम ना एक जगह से फिश लेते हैं जहाँ होती फार्मी है। ठीक है, दरियाई नहीं है, होती फार्मी है। हम एक जगह से फिश लेते हैं, बाहर से नहीं लेते। ठीक है जी। और हम 4 महीने काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस साल सर्दी आगे बढ़ गई, जैसे मज़ीद हर साल सर्दी आगे जाई जा रही है, रोज़े भी सर्दी में आ रहे हैं। इस साल हमने छोटी ईद तक लगानी है। छोटी ईद तक लगानी है। इस साल 5 महीने समझ लो लगेंगे हमारे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या टाइमिंग है आपके? कितने बजे खोलते हैं और कितने बजे तक रात को सेल करते हैं? शाम 3 बजे से लेके रात 2 बजे तक हमारी टाइमिंग है। 4 बजे समझ लो आपको फ़िश मिलेगी यहाँ से। ठीक है। और 7-8 बजे के बाद जो है ना रश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और रात 12 बजे तक, 1 बजे तक मजीद रश रहता है। आपके पास उतना ही रश रहता है? एवरेज कितने कस्टमर्स को आप डील करते हैं? कितने लोग फिश खाने आते हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता, हज़ारों की तादाद नहीं है। ठीक है। क्वांटिटी पर कितनी फिशेस एक दिन में तैयार की हमारी जाती हैं? 14-15 मन, 16 14-15 मन। जी, इतनी अल्लाह का शुक्र है, इन रोज़ाना की बिकती है। कितनी देर लगा के रखते हैं उसके बाद? पूरे 24 घंटे। आज शाम को लगना है, कल शाम को इसने सेल हो ठीक है, जाना। यानी कि एक दिन पहले आप उसको मैरिनेशन के लिए वो रख। मंडी से जब आती है ना, वो सामने ही बनती है हमारी फिश। ठीक है। उधर से बन के नमक लग के फिर बर्फ़ में जाती है, कुछ 3-4-5 दिन बर्फ़ में लग के। ठीक है। फिर धुलती है, फिर मसाला लगता है, फिर आगे ये फ्राई होती है। इसका 5-6 दिन का प्रोसीजर है वो सारा। 5-6 दिन यानी कि आपको एक फिश को तैयार करने में लग जाते हैं। बेहतरीन हो गए। चले, हमारे लिए भी फिर आप बेसन वाली फिश लगाएं, टेस्ट करते हैं और अपनी ऑडियंस को भी बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। मोलू मछली वाले की क्रिस्पी और लजीज मछली चटनियों के साथ आती है। इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना ही शानदार है और देखने से ही बहुत ही क्रिस्पी लग रही है। इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि कितना ही अच्छा है। ये आराम से टूट गया है और अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत ही गर्म है अभी इस टाइम पे ये। अभी मैं कोई भी चटनी नहीं लूँगी, चटनी के बगैर इसको ऐसे ही ट्राई करूँगी और देखते हैं कि चटनी के बगैर इसका टेस्ट कैसा है। इसकी कोटिंग जो की गई है, बेसन की कोटिंग इस पर की गई है, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये क्रिस्पी तो है ही, लेकिन अगर मैं इसमें स्पाइसेस की बात करूँ तो स्पाइसेस बहुत ही बैलेंस्ड हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, लेकिन जो बेसन का फ्लेवर है उसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार है। मैं चटनियों के साथ इसको ट्राई करती हूँ। 2 मुख्तलिफ चटनियाँ दी गई हैं, एक खुरमानी की चटनी है और दूसरी पुदीने की चटनी है। पहले मैं खुरमानी की चटनी के साथ इसको ट्राई करूँगी। चटनी की मैं बात करूँ तो चटनी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जब चटनी के साथ लेते हो तो चटनी का टेस्ट है जो ज़्यादा है और मछली का जो असल टेस्ट है वो आपको फील ना हो सके। तो इस लिहाज से ये चटनी काफ़ी अच्छी है कि अगर आप चटनी साथ लेते भी हैं तो जो ओरिजिनल इसका एसेंस है फ़िश का वो बरकरार रहता है। इसलिए मुझे ये चटनी बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद मैं ये पुदीने की चटनी को ट्राई करती हूँ। पुदीने की चटनी भी देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रही है। पुदीने की चटनी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे घर में ये तैयार की गई है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और फिश के साथ जब मैंने इसको खाया है तो तब तो क्या ही बात है। मेरे पास नान भी है, नान के साथ इसको ट्राई करती हूँ। वैसे तो मैं फ़िश को नान और रोटी वगैरह के बगैर ही खाना पसंद करती हूँ। ऐसे ही जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन नान के साथ भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि नान के साथ ये कैसी लगती है। और सबसे जो मेन बात कि नान के साथ इसकी जो जूसीनेस है वो बरकरार रहती है या नहीं। चटनी ये बेसन में तैयार की जाती है और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर स्पाइसेस हैं जो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए गए, बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया गया। इसलिए जब आप इसको नान के साथ खाते हैं तो आपका वो जो स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट है वो ज़रा थोड़े से कम आपको फील होंगे। इसलिए नान के साथ जब भी खाएं तो चटनी को ज़रूर लीजिएगा। मैंने जो पहली बाइट ली है वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी और उस तरह से टेस्ट मुझे उसका फील नहीं हुआ, इसलिए मैं ये चटनी के साथ दूसरी बाइट को ट्राई कर रही हूँ। पुदीने की चटनी मैंने ली है। नान के साथ खाते हुए उसकी जूसीनेस तो बरकरार रहती है, लेकिन अगर आप चटनी को साथ ऐड कर लेंगे जूसीनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरा जो स्पाइसेस की मैंने आपको कहा कि वो रिक्वायरमेंट हमारी वो भी पूरी हो जाएगी। ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है, चटनियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं और फ़िश इटसेल्फ बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। और जब मैंने इतना मज़ेदार सा खाना खाया तो आपको तो पता है कि जब मज़ेदार खाना खा रही हूँ तो मैं कोला नेक्स्ट को कैसे भूल सकती हूँ। कोला नेक्स्ट को पीती हूँ और अपने इस खाने का जो मज़ा है उसको दुबारा करते हैं। मैंने कोला नेक्स्ट पी लिया है क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी और ये फ़िश की प्राइस भी बहुत इकनॉमिकल है। जो इसका टेस्ट है, जो इसकी क्वालिटी है, उस लिहाज से मुझे तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस लगी है। सिर्फ और सिर्फ 2400 में आपको 1 kg फ़िश मिलेगी जो कि डॉलर्स में बनता है $8.56। अगर आप भी ये मज़ेदार सी फ़िश को ट्राई करना चाहते हैं और सर्दियों का मज़ा है जो अपने खानों के साथ दोबारा करना चाहते हैं तो आप मोलू मछली वाले पर ज़रूर आइएगा। ये बड़ा शानदार इसकी लोकेशन है, यहाँ पर इनकी शॉप लोकेटेड है। आप यहाँ आकर इस फ़िश को खा सकते हो। इसकी टाइमिंग दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, मोलू मछली वाले के बिल्कुल सामने कश्मीरी चाय का ये स्टॉल है। यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। भाई से बातचीत करते हैं और इनकी चाय के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे चाय बेचते हुए? ये भी 1 साल हुआ है। तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कश्मीरी चाय तो ज्यादा पसंद करते हैं या आम जो हमारे घरों में चाय बनती है वो? नहीं, ये सर्दियों की सौगात, और सर्दियों की सौगात जो है वो इस टाइम पे ग्रीन टी चलती है। ब्लैक टी तो सारे ही पीते हैं नॉर्मल, तो अगर सर्दियों के सौगात में तो ग्रीन टी ज़्यादा अच्छी चलती है। ये जब स्टॉल लगाया तभी सीखी थी या उससे पहले आपको बनानी आती थी? नहीं, तब भी सीखी थी। ये अपने दोस्त है वो लगाते तो उनसे सीखी थी। अच्छा, हाँ जी। रेसिपी के हवाले से थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कैसे तैयार की जाती है? इसमें ग्रीन टी डलती है, पादिया कदाई डलती है, दालचीनी डलती है, उसका कावा बनता है। पहले उसको फिर मेल्ट करके फेंटा जाता है, फेंट के फिर उसके बाद मिल्क में ऐड करके फिर ग्रीन टी तैयार होती अच्छा, ये कितना टाइम लगता है है। आपको? कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटे में हाँ जी, तैयार। कम और से कम। एक कप कितने में देते हैं? 120 का। 120 में। और एवरेज कितने कप सेल कर देते हैं? बस कभी गिनती नहीं करें, अल्हम्दुलिल्लाह बिक जाती है अच्छी। गिनती कोई नहीं है। गिनती नहीं किन करें, महीनों में लगाते हैं ये? बस सर्दियों में 2-3 महीने बस। 2-3 हाँ, महीने में बस। लगाते हैं। हाँ जी। और कितने बजे तक रात की अवेलेबल होती है? ये 1 बजे तक, रात 5 बजे से 1 बजे तक। शाम को 5 हाँ बजे जी, से? शाम ठीक है, 1 बजे। बेहतरीन होगा। चले हमें भी फिर 1 कप दे दें, देखते हैं कि आपका टेस्ट कैसा है। मैंने 1 कप कश्मीरी चाय ले ली है, इसको टेस्ट करती हूँ और टेस्ट के बारे में आपको बताती हूँ। गरम है ये, थोड़ी सी मैंने पी है लेकिन टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। मुझे तो काफ़ी पसंद आई है और इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज़ में आपको ये कप मिलेगा और ये बिल्कुल मोलू मछली वाले के बिल्कुल सामने इसका स्टॉल है। आप जब भी मछली खाने आए तो
बसनी के बाद आप इनकी जो कश्मीरी चाय है इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से आपको ये 100% रिकमेंडेड है। नाज़रीन, आज की फूड जर्नी में हमने 2 मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को डिस्कवर किया। पहला हमारा था फिश पॉइंट मेन मार्केट गुलबर्ग में और दूसरा फिश पॉइंट हमारा मौजूद था सांदा में मोलू फिश कॉर्नर। दोनों पॉइंट्स अपने लिहाज से बहुत ही मज़ेदार थे, दोनों फिशेस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अगर हमें एक को सिलेक्ट करना हो तो मेरी प्रेफरेंस मोलू फिश कॉर्नर के साथ है, क्योंकि उसमें जो बेसन की कोटिंग की जाती है उसकी वजह से उसकी क्रिस्पीनेस, उसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो जाता है। तो अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो मैं आपको मोलू फिश कॉर्नर रेकमेंड करूँगी। लेकिन अगर हम प्राइसेस का डिफरेंस देखें तो पहला पॉइंट था जो उसमें 1880 रुपीज़ थी प्राइस, और दूसरे फूड पॉइंट पे यानी कि मोलू फिश कॉर्नर पे प्राइस थी 2400 रुपीज़। तो प्राइसेस के डिफरेंस की वजह से भी टेस्ट आपको डिफरेंट मिल सकता है। और वैसे अगर बेसन के बगैर टेस्ट की बात की जाए तो पहला पॉइंट भी बहुत ही लाजवाब था। अगर आप भी अपनी सर्दी एंजॉय करना चाहते हैं तो आप खुद भी इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर विजिट कीजिएगा, इनकी फिशेस को ट्राई कीजिएगा। और लास्ट हमारा पॉइंट था हमने कश्मीरी चाय पी, वो भी मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। कश्मीरी चाय भी बहुत ही मज़ेदार थी। इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।